नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। बाहु आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात करेंगे जीत की बड़ी तैयारी, बदलाव की बारी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी है। तो 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अभी से जुट गए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा। अब उपचुनाव में योगी खुद ही हर मोर्चे पर लीड कर रहे हैं। 10 सीटों पर जीत हासिल करने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स की काट के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने खुद ग्राउंड पर मेहनत भी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने सभी 10 सीटों पर स्थानीय मुद्दों के हिसाब से रणनीति तैयार करने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है। इसके साथ ही हर सीट पर अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में हाई लेवल पर बड़े बदलाव की तैयारी है। सीएम ऑफिस और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए नई टीम बनाने की तैयारी में है। जानकारों का मानना है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहने वाले अफसरों को सरकार के फोकस पर ध्यान देना होगा। अपनी कार्यशैली और योजना को उसी के अनुरूप ढालना होगा। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में भी एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी की तैनाती की जाएगी। शासन में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे ऐसे अफसर हटाए जाएंगे जो विभाग में फास्ट डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। सरकार का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव 2027 पर है। ऐसे में जनता से जुड़े महकमों और केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं से जुड़े विभागों में वही अफसर तैनात होंगे जो सरकार की मंशा के अनुरूप काम करेंगे। प्रमुख सचिव और सचिव पद के लिए दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कुछ अफसर फिर यूपी बुलाए जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पदों पर वही अफसर तैनात होंगे जो मुख्य सचिव से तालमेल बनाए रख सकते हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर सरकार को फास्ट डिलीवरी दे सकते हैं। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाम 7 बजे 5 कालिदास मार्ग पर सभी विभागों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समस्त मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त के साथ ही विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के माध्यम से सीएम योगी विभागों में चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे, जिससे 2027 में विपक्ष को धराशायी किया जा सके। और आपको बता दें कि एसपी गोयल की जगह ले सकता है संजय प्रसाद। सीएम दफ्तर में भी एक प्रमुख सचिव तैनात होंगे। राजस्व परिषद को मिलेगा नया अध्यक्ष। कृषि उत्पादन आयोग के लिए 3 दावेदार। दीपक कुमार को गृह के अलावा दूसरे विभाग में मिल सकते हैं। विभाग में फास्ट डिलीवरी नहीं देने वाले लोग हटाए जाएंगे। सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने वाले अफसर तैनात होंगे। 1990-91 बैच के अफसरों को भी मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 2027 और उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खुद हाथों में कमान ले ली है और इसके अनुरूप जो दिशा निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अधिकारियों को भी दिए जा रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। संजय कटियार बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा जी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप, शुरुआत आपसे करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा अभी लोकसभा चुनाव में यूपी का जो रिपोर्ट कार्ड रहा वो काफी ज्यादा खराब रहा और चिंता वहीं से सताने लगी कि 2027 में बीजेपी का यूपी में क्या होगा। तमाम अटकलें आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हटाए जा सकते हैं। तमाम चीजें सुनने को मिली। बहुत राजनीतिक हलचल जो है वो उस दरमियान देखने को मिली। अब जिस तरीके से 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जो 2027 का रोड मैप है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर लिया है और अपने हाथों में कमान ले ली है। अब वो अपने हिसाब से चीजों को हैंडल करना चाहते हैं, जो कि साफ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन इस बार उन्होंने कमर कस ली है और तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दी हैं।
बिल्कुल ऐसी देखिए, लोकसभा का चुनाव जैसे ही संपन्न होता है और संपन्न होने के बाद जो नतीजे आते हैं, वो नतीजे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को चौंका दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि 80 सीटों पर जो है लोकसभा चुनाव में विजयी रथ पे सवार होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनको कमियां मिली हैं, जो इसमें 33 सीटें मात्र मिल पाई हैं, जिसके बाद से अब लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी नए समीकरण के साथ में इस बार लोग विधानसभा के चुनाव में उतरना चाह रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहां पर उनको वहां पर अपने प्रत्याशियों को उतारने हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसके साथ ही साथ में 2027 की तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर के भी लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठकों का दौर जो है वो शुरू कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस बार के 10 के 10 जो उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनाव में विजयी रथ पे हम सवार हो सकें। इसके साथ ही साथ में 27 की जो तैयारियां हैं, उन पे हम पूरी तरीके से फोकस कर सकें। इसको लेकर के बीच में विवाद भी देखने को मिला। संगठन और पार्टी के अंदर जो विवाद था वो दिल्ली तक पहुंचा। फिर दिल्ली में कहीं ना कहीं संजीवनी मिलती है। संजीवनी मिलने के बाद से बहुत सी चीज़ें जो है वो निकल के आती हैं। फिर दोनों डिप्टी सीएम एक ही मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में देखने को मिलते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि लगातार जो है इस बात को रखा जा रहा, फोकस किया जा रहा है कि उपचुनाव में कैसे विजयी रथ पे इस बार सवार होना पड़ेगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बड़े जो नेता थे, उन नेताओं की जिम्मेदारियां बांट दी, उन विधानसभा चुनाव में लगा दिया गया है। और अभी से वो सभी जो इन पार्टी के नेता हैं, वो लगातार वहां जा रहे हैं। वहां पर जाने के बाद से लगातार जो है चर्चाएं कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि अपनी जनता के बीच में जाकर के अपने संदेश को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। इसके साथ ही साथ जो विभाग हैं, उन विभागों में किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि शाम 7 बजे के आसपास जो है सभी विभागों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए नजर आएंगे। चाहे फिर वो कानून व्यवस्था की हो, या फिर शिक्षा विभाग की हो, या फिर स्वास्थ्य की हो, या सिंचाई विभाग की हो, जो कि बाढ़ से लगातार जो है लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अब से कुछ ही देर के बाद एक समीक्षा बैठक होगी। उन बैठक में बहुत से कुछ निर्देश जो हैं वो जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की माफ करिएगा, विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं, उप विधानसभा चुनाव, इसके साथ ही साथ में 27 की जो तैयारियां हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फोकस करना चाहती है। और उसी कड़ी में लेकर के अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ लगातार संवाद कर रहे हैं, अपने जो नेता हैं उनके साथ संवाद कर रहे हैं। और जो सबसे खास बात जो है, जो उनके जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं, उन लोगों के साथ में संवाद करते हुए नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी। 27 की पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है। 27 में कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाह रही भारतीय जनता पार्टी। और इसके साथ साथ जो 10 उपचुनाव होने हैं उस पर भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इन सभी चीजों को लेकर के घेरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, लोकसभा के चुनाव में विपक्ष ने लगभग 37 सीटें सामने जीती उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं देश की बड़ी पार्टी में से गिनती होने लगी अब समाजवादी पार्टी की। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन से कैसे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, यह महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 10 उपचुनाव और इसके साथ साथ 2027 के चुनाव हैं। इन सभी चुनाव से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ में जनता के बीच में जा करके एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि कैसे जो योजनाएं चल रही, धरातल पर जो चल रही, उनको कैसे उन तक पहुंचाने का काम किया जाए। जी बिल्कुल, कुछ बड़े बदलाव की भी आशंका है संदीप। काफी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जो लोग फास्ट डिलीवरी नहीं कर रहे, या ये कह सकते हैं जो सरकार की मंशा के मुताबिक काम नहीं कर रहे, ऐसे लोग हटाए जा सकते हैं। देखिए, ये एक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि शासन स्तर पर जो बदलाव की तैयारियां चल रही हैं उस पर भी बहुत कुछ कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, एक अनुमानित है कि बहुत से बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जहां पर इस बार की जो शासन की व्यवस्था की जो कार्यशैली थी उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठे हुए थे। तो उन प्रश्न चिन्हों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, और इसी वजह से कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और कुछ लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पे अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस बार शासन स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ में जहां पर भी जिलाधिकारियों के, या कहा जा सकता है कि जो एसएसपी हैं उनके जो उनका जो सही कार्यशैली नहीं देखने को मिली है, वहां पर भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार निगरानी रखे हुए हैं, और इसी के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत सी चीजें होंगी जो क्लियर होंगी कि
कि कैसे इस बार के जो चुनाव माफ करिएगा, इस बार का जो रिजल्ट रहा है, बीच में जो कार्यकाल रहा है, वो कार्यकाल कैसा रहा है उनका, जनता के बीच में कैसा उनका संवाद रहा है, कैसे वो धरातल पर उतर करके जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं, उनको लेकर के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसपे अभी सिर्फ मात्र कयास लगाई जा रही है। अभी उसको धरातल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे उतारते हैं, क्या उनका ये फीडबैक होगा या कह सकते हैं क्या रोड मैप उनका तैयार होगा, ये भी कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन बदलाव होने की आशंका लगातार जताई जा रही है। ठीक है, वापस आएंगे संदीप आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर सुनील त्रिपाठी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपसे समझना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव में अगर हम बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे थे, तमाम चीजें थी, उसके बावजूद भी जो रिजल्ट निकल कर आया वो काफी निराशाजनक बीजेपी के लिए रहा है। अब जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, साथ ही साथ 2027 की जो तैयारी शुरू कर दी गई है अभी से, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार शायद कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अपने हाथों में उन्होंने कमान ले रखी है और वो पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर से मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। देखिए जी, लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में काफी अंतर होता है। जनता लोकसभा में किसी दूसरे व्यक्ति को चुनती है और विधानसभा में दूसरे व्यक्ति चुनती है। ये जरूरी नहीं है कि इंडी गठबंधन जो है लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है तो विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन कयास इस बात के लगाए जाते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जनाधार खसका, इससे तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से भाजपा को चिंता में डाल दिया है। जो जनाधार इनका अपना था वो कहीं कहीं इस चुनाव में देखा कि बिखर गया है। उसके कई कारण हैं, हम जैसे खबरनवीस भी चैनलों चर्चा करते हैं। एक तो अब जिन व्यक्तियों को चयन किया गया उनमें से कई व्यक्ति ऐसे नहीं थे जिनको टिकट देना था। आप देख रहे हैं मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं, उनके काले कारनामे चैनलों से लेकर अखबारों तक प्रसारित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, फिर भी आप उनको टिकट दे रहे हैं। अगर आप कहो तो मैं 2-4 का नाम भी ले लूं, जैसे टेनी जी थे, हमारे कौशल किशोर जी रहे, ऐसे सीतापुर में राजेश वर्मा जी सांसद ऐसे हैं कि जो पब्लिक क्या पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करना पसंद नहीं करते थे। आपने बैकग्राउंड नहीं देखा कि जनता से कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, आंख बूझ करके चाहे दबाव में टिकट बांट दिया, उसका हश्र भी आपने देख लिया। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो बेस है आरएसएस, उसने भी इस चुनाव में सीजी मैं दावे करते रहा हूं कि पूर्ण रूप से सहयोग नहीं किया। उसका कारण जब आपके अध्यक्ष कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पुरानी वाली नहीं है, काफी आगे निकल चुकी है आरएसएस से, तो जो अपना आधार भूल जाएगा निश्चित रूप से उसको धरातल पे तो आना ही पड़ेगा। इसलिए आरएसएस ने भी, मैंने देखा हमारे कई आरएसएस पदाधिकारियों से अच्छे संबंध है, लेकिन इस चुनाव में लोगों ने नड्डा जी की बात को गंभीरता से लिया, हमारा महत्व ही नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देर में उठते हैं और आरएसएस कार्यकर्ता आप देख लीजिए, पार्कों में, मैदानों में, जहां जगह मिलती है सुबह प्रातः पहुंच जाते हैं और संगठित होते हैं, देश के विकास की चर्चा करते हैं और राष्ट्र प्रेम की चर्चा करते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को मैंने देखा करते हुए, अगर देखा हुआ चीज तो आप बताइए, बृहस्पतिवार है तो आप अपने लोगों को भूलना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। दूसरी बात, जिस तरह से विपक्ष ने मुद्दा बनाया कि आरक्षण खा जाएंगे, खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को भी जनता को समझा नहीं पाई सही ढंग से कि आरक्षण कैसे हम खत्म कर देंगे। तो जो दलित वर्ग था, विशेषकर आरक्षण से फायदा कितना मिल रहा है तो वही वर्ग जान रहा है, लेकिन उसको ये लगा कि भाजपा हम आएगी तो हमारा आरक्षण खत्म कर देगी। वो भी कहीं न कहीं कंफ्यूज हुआ, इधर उधर खिसक गया। तीसरी बात, मैं मानता हूं कि जो जयचंद थे भाजपा के, उनकी भी अहम भूमिका रही भारतीय जनता पार्टी को हराने में, और उनकी भूमिका में कहीं पर कुछ परसेंट मैं सही भी मानता हूं। जब आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे नहीं, कोई संपर्क नहीं रखेंगे, विधायक आप कहेंगे हमारा कोई सुन नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं नुकसान होगा। और अब आइए विकास कार्यों पर चर्चा कर लें। मुझे योगी जी की नीयत पर कोई संदेह नहीं। मुख्यमंत्री जी ने जितना पैसा दिया है विकास कार्यों का,
उसकी समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए थी। गांवों में देख लीजिए बिजली क्या हाल है, सड़कों क्या हाल है। अगर खुदा न खास्ता ईश्वर न करे कोई गांव में बीमार हो जाता है तो सीएससी पीएससी कितना बुरा हाल है, कोई देखने वाला नहीं है। जिले तक पहुंचने के लिए रोडें बढ़िया नहीं है। आपने हर घर जल की व्यवस्था करके जो सड़कें गांवों में बनी थी एसी जी, उनको भी खोद डाला। टंकियां बन गई, पानी नहीं मिला। जो बेसिक समस्याएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्यूरोक्रेट्स ने अवगत नहीं कराया। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि 7 सालों में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठ गए, ये सबसे बड़ी गलती मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसमें जैसे भी किया हो कि जो ब्यूरोक्रेट्स को मौका नहीं मिला वो भी अपोजिशन में काम करना शुरू कर दिए कि 7 साल से जब एक ही ब्यूरोक्रेट्स काम चला रहा है तो क्या जरूरत हमको वहां रहने की है। अब मुख्यमंत्री जी की समझ में आया है अगर घर की सफाई हुई है सीजी ठीक तो है। निश्चित रूप से कहीं कहीं वापस आएंगे सुनील त्रिपाठी जी आपके पास। संदीप मिश्रा जी, तो ये बदलाव जरूर हमें देखने को संभवतः मिल सकते हैं और आज जो समीक्षा बैठक होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की जीत को लेकर के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, ये समीक्षा बैठक काफी अहम है, जो कि शायद पहले की गई होती तो स्थिति और परिस्थितियां थोड़ी अलग होती। बिल्कुल, इसी देखिए एक बात कहा जा सकता है, जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उन्होंने कहा, एक बात बोला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पैसा तो खूब बांट रहे हैं, खूब परियोजनाओं पर धरातल पर उतारने का काम किया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी समीक्षा उन्होंने की कि नहीं की। उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के आज जो शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो वही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस समय बाढ़ का जो बरसात चल रही है और बाढ़ लगातार जो है लगभग 23 ऐसे जिले हैं जो 23 जनपदों में लगातार बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ कई ग्रामीण जो है लगातार प्रलय करने मतलब वहां से हटने के लिए तैयार हैं। तो ये माना जा रहा है कि बाढ़ की जितनी बड़ी समस्या है कि जो बड़ा फंड जो है वो बाढ़ पे जाता है। इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था की एक जो अहम बात होती है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के घर के पास के आसपास ही लोग जो हैं आकर के आत्मदाह कर ले रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उन्नाव में उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जहां पर हर एक व्यक्ति का रोजाना आए दिन आना जाना लगा रहता है, क्योंकि जो हर एक परिवार जो है लगातार जो है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से जरूर जुड़ा हुआ है। तो वहां पर कैसी उपचार मिल रहा है, कैसा उनको जो है लगातार काम उनका देखरेख हो रही है, इस चीज़ पर लेकर के वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ में एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा हो या फिर बेसिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो, यहाँ पर भी यहाँ की समीक्षा करेंगे। और इसके साथ साथ कैसे इस बार जो है अभी तक जो है जो इस बच्चों को जो प्राथमिक जो बेसिक शिक्षा विद्यालय है वहाँ पर जो ड्रेसेस और बांटने जाने थे क्योंकि संचालन होना था और अभी तक नहीं कुछ स्कूलों में पहुँचे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे। तो तमाम ऐसे विभाग हैं जिन विभागों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इसके साथ साथ मंडलायुक्त और डीएम के साथ में बैठक करेंगे कि जिले में आखिर किस तरीके से जनता के बीच में संवाद है उनका, और जो योजनाएं चल रही धरातल पर जो उतारी गई हैं उन योजनाओं पे कितना कार्य हुआ है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के इस बार जो है चर्चाएं जो है वो आज जो है शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही साथ में तमाम ऐसी चीजें होंगी जो अब तक नहीं पूरी हुई है, जो शासन स्तर पर पेंडिंग पड़ी हुई है, उनको भी प्रगति जांचने का प्रयास करेंगे। संदीप, हम उम्मीद करते हैं कि समीक्षा बैठक से जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा और जनता को जरूर इसका लाभ मिलेगा। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और बाकी आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं जीत की बड़ी तैयारी बदलाव की बारी। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और संजय कटियार जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, आज जो समीक्षा बैठक होने वाली है 2027 और यूपी में होने वाले उपचुनावों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो कमियां खामियां लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, उन सभी कमियों को दूर करते हुए आज एक समीक्षा बैठक हो रही है और उन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, उन तमाम मुद्दों पर की समीक्षा की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। सबसे पहले तो उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले मैं सभी वरिष्ठ पत्रकार जनों सुनील जी और संदीप जी और आपको भी
सादर नमस्कार करता हूँ। आगे कल नाग पंचमी है, आपके चयनित दर्शकों को बधाई देता हूँ नाग पंचमी त्योहार की, और आप सभी को भी। मैंने वही पत्रकारजनों को भी ध्यान से सुना और आपको भी सुना। भाई, मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री या सरकार होना का कार्य क्या है? सरकार का काम है ब्यूरोक्रेट्स पर कंट्रोल रखना, अपनी चीजों को सही तरीके से जनता तक पहुंचना, प्रशासन को ठीक से चलने देना, निरंकुश निरंकुश ब्यूरोक्रेसी ना हो। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे देश का संविधान है। तो मुख्यमंत्री उस कार्य को कर रहे हैं। समीक्षा बैठक तो ऐसे नई थोड़ी हो रही, हर समय समीक्षा होती है। सबसे ज्यादा एक्टिव सक्रिय सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहती है। और हमारे मुख्यमंत्री तो बिल्कुल कानून व्यवस्था के लिए हो चाहे विकास कार्यों के लिए हो, निरंतर अपने सभी विभागों से, सभी मंत्रियों के साथ निरंतर बैठक करते हैं। आज सुबह ही उन्होंने एसएमई विभाग की सवेरे समीक्षा बैठक उन्होंने अपने अपने निवास कार्यालय पर करी। ये हर समय वो एक्टिव मोड में रहते हैं और हर चीज का निगाह रखते हैं। और ये कर्तव्य भी है मुख्यमंत्री का, और सरकार का भी कर्तव्य होता है। तो वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारी बातें भी मैं पत्रकार बंधुओं से सुन रहा था, गांव की सड़कें और ये विकास और खराब। अरे भाई, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है भाइयों, और निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। विकास ही नहीं, यहाँ तक सड़क बनी, कल खत्म हो गई, संदीप भाई के आप यहाँ तो सड़क बनी छोड़ दी, अरे कल फिर बनेगी, टूटेगी फिर बनेगी। ये निरंतरता है, वो बनी रहती है। कहीं बन गई, कहीं खराब हो गई, वो तो ठीक हो जाएगी। जल से नल वाली बात कर रहे थे आप, तो नल से जल की योजना इतनी महत्वाकांक्षी योजना है। आदमी घर में पानी के लिए परेशान रहता था। देश के अंदर 18,000 गांव में तो बिजली नहीं थी भाई साहब, आजादी के बाद भी। आज 18,000 गांव को बिजली एक एक मजदूर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। तो विकास का निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, आप पत्रकार है, आपका काम है समीक्षा करना, आईना दिखाना। आप कई समस्या बताएंगे, जरूर देखना चाहिए, हम आपके उसमें साथ हैं, सहमत नहीं है, सहमत है। तो अब बाकी समस्या, अगर प्रशासनिक समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसमें कोई चुनाव से जोड़ना कोई विषय नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मोड़ नहीं संजय जी, अगर चुनाव के लिए समीक्षा कर भी रहे हो तो उसमें बुराई क्या है? मैं बोल रहा ना, मैंने आप ध्यान दिया, मैंने क्या कहा? चुनावी मोड़ भारतीय जनता पार्टी हर समय रहती है, और समीक्षा करना सरकार का काम है, और वो कर रहे हैं। वो अपने कर्तव्य का बड़े अच्छे से पालन कर रहे हैं। मैं समीक्षा की बात नहीं कर रही। देखिए सुनिए, मैं वही कह रही हूँ। आपने कहा कि इसको चुनाव से जोड़कर देखना गलत है, मैं उसी पर आ रही थी कि भाई अगर वो चुनाव की समीक्षा चुनाव के लिए कर भी रहे हैं, विधानसभा के उपचुनाव के लिए या फिर 2027 के लिए कर भी रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हर पार्टी समीक्षा करती है, और वो जल्दी शुरू कर रहे हैं, वो अलग बात है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं जो ईद की बड़ी तैयारी, बदलाव की बारी। आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं, और जो भी कमियां खामियां हैं उन पर ये समीक्षा बैठक है। साथ ही साथ जो लोग बहुत स्लो काम करते हैं या फास्ट डिलीवरी नहीं कर रहे या जनता की नहीं सुन रहे, ऐसे लोगों को हटाया भी जा सकता है। कोई बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है, जो कि 2027 और उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आज हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। आनंद राय जी, बीजेपी हमेशा कहते हैं हम चुनावी मोड में रहते हैं, और चूंकि अब उपचुनाव भी हैं और इसके बाद 2027 की तैयारी भी है, बीजेपी ने शुरू कर दी। आज समीक्षा बैठक है, उन अधिकारियों का भी तबादला होगा जिन्होंने काम नहीं किया या सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं किया। क्या कुछ कहना चाहता है इस पर? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यूपी में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव। मैं बता देना चाहता हूं कि 10 विधानसभाओं के चुनाव हम लोग ऐतिहासिक मतों से, और ऐतिहासिक हार का सामना माननीय योगी आदित्यनाथ जी बता देना। समाजवादी पार्टी जमीन पर काम कर रही है, जो पीड़ित है उनके साथ खड़ी है, जो बेरोजगार है उनकी आवाज उठा रही है, जिसका मर्डर हो जा रहा है, एनकाउंटर हो जा रहा, फर्जी एनकाउंटर, उनके साथ खड़ी है।
झूठ बोलने का काम किया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो। ये लोग नौजवानों से, किसानों से, महिलाओं से, अल्पसंख्यकों से, सभी से इन लोगों ने झूठ बोलने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था और आज 10 साल पूरे हो गए, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं मिल पाई। लेकिन अगर मोदी जी अपने ही भाषण को सुन लें तो वो अपना वोट अपने आप को नहीं देंगे। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैडम कि उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। आज यहाँ की जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। यहाँ की जनता बहुत पीड़ित है, वो दवाई से परेशान है। अगर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में कोई सेटिंग नहीं है तो उनका इलाज आसानी से नहीं हो पा रहा है। हम लोग 2-4 पेशेंट रोज दिखवाते हैं जो हमसे टकरा जाता है। आनंद जी, आनंद जी सुनिए जरा, लोकसभा, अभी जैसा कि यहाँ पर सुनील जी ने भी ये बात का जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव से इतर होते हैं विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो देखिए ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ 2 बार के मुख्यमंत्री हैं। उपचुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से अब समीक्षा बैठकें और तमाम चीज़ें हैं, कितना समाजवादी पार्टी इस पर फोकस कर पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। आपका पीडीए फॉर्मूला क्या उपचुनाव में काम आएगा या आगे आने वाले 2027 में काम आएगा, ये तो आपको मंथन करना है। और सुना है कि उपचुनाव में भी इस बार कांग्रेस के साथ ही आप चुनाव लड़ने वाले हैं। अब बिल्कुल लड़ेंगे साथ, हम लोग जिसका साथ देते हैं अंतिम तक देते हैं, कभी धोखा नहीं किया हमारे नेता श्रीमान वही राहुल गांधी जी हैं, इनके साथ पहले भी आपका गठबंधन हो चुका है, तो बयानबाजी भी थोड़ा सोच समझ कर करिए कि जिनके साथ टिके हैं उनके साथ अंत तक टिके हैं। कांग्रेस को अंत तक भेज देना, चाहे मायावती जी से हो चाहे राहुल गांधी से हो, यही लोग छोड़ के भागे और अपनी हैसियत देख के दोबारा वापस आ गए, हमसे गठबंधन किया। लेकिन पीडीए जो आप कह रही थी, वो पीडीए तो है ही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदिवासी, औरत, तो हम सब लोगों को साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो जो पीड़ित, शोषित, वंचित जो लोग हैं उनकी आवाज बनना चाहते हैं और बनकर उन लोगों के साथ खड़े हैं। जनता को पता चल चुका है कि हमारे हितैषी समाजवादी पार्टी ही है। हमारा अगर कोई ख्याल करेगा, नौकरी देगा तो समाजवादी पार्टी देगी। बेरोजगारी बेरोजगारी के मुद्दे पे कम करने के लिए समाजवादी पार्टी है। हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी हमेशा दलित शोषित वंचित को हमेशा उन्होंने उनकी आवाज उठाने का काम किया है। और ये अभी मैं आपको बता दूं, अभी हमारे साथ एक साथी बैठे हुए हैं, वो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, लेकिन बिजली विभाग के कुछ मुद्दों पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से गोरखपुर में कुछ लोगों मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों का दिमाग खराब है, शिक्षा मित्रों की तरह तुम्हारे हाथ में भी कटोरा पकड़वा देंगे। ये भाषा होनी चाहिए आप कर्मचारी से। आप देखिए अधिकारी को, पुलिस प्रशासन को साथ लेके व्यवहारिक तौर पे आप काम करा लेंगे, लेकिन आप जबरदस्ती किसी को डोमिनेट करके, दबा के अगर आप उनसे काम कराना चाहेंगे तो अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं, वो अपना पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं। हम क्यों माने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी भाषा शैली का उपयोग किया? हमारे पास तो प्रूफ भी नहीं है। आपने कहा समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो तो कई बार मीडिया से भी किस तरीके से संवाद स्थापित करते हैं, ये मुझे नहीं लगता आनंद जी आपको बताने की जरूरत है। संजय कटियार जी वापस आएंगे आपके पास, सुनील जी इसके बाद मैं आपके पास आते हो। संजय जी। आनंद जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता भी बहुत तेज अच्छी बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कुछ है, बता कुछ ना, इनकी एज भी कम है, अभी समाजवादी पार्टी बारे में जानते नहीं है क्या दर्शा रही है, कैसे लोगों को पालने वाली ये पार्टी है। गुंडे माफियाओं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों का सांसद विधायक बना देती है, गुंडे माफियाओं को उठा के पार करके उनको विधायक नेता बनाने का कार्य करती है। आज तक गायत्री बजा जेल में खंड माफिया, और फूलन देवी को इन्होंने डकैत की 21 ठाकुरों का
उसने मर्डर करा था खड़े होकर के, और उस महिला को इन्होंने सांसद बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने, ये परंपरा ही तब शुरू की थी, गुंडों बदमाशों को नेता बनाओ, और तब से समाजवादी पार्टी का चेहरा वही है। जब जनता कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, बुरा ना माने, जनता कहती है जिस गाड़ी में लगा सपा का झंडा उस पर बैठा निश्चित गुंडा, और ये इमेज से जनता अभी बाहर नहीं गई है। और समाजवादी पार्टी समझ ले कि जनता इस चीज को भूलने वाली नहीं है कि राम मंदिर पे आंदोलन तक गोलियां चलवाने वाली समाजवादी पार्टी, जिसके खून से, राम भक्तों खून से सदियों का जल लाल हुआ, वही लाल पानी की टोपी पहनकर आप लोग घूमते हैं, जनता भूल नहीं सकती। आप अभी युवा समाजवादी पार्टी प्रवक्ता युवा को पता ही नहीं है क्या क्या जुर्म ढाए समाजवादी पार्टी ने। सिर्फ गुंडई की बात करना, लखा भाई अभी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, सीओ को लखनऊ में गाड़ी के बोनट पर 10 किलोमीटर तक इन्हीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने घुमाया, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। अरे ये सब कृत्य, इनके कुकृत्य कर्म कोई भूल सकती है जनता? कभी नहीं भूलेगी। और ये विधानसभा चुनाव होगा, 27 में होगा, जो होगा चुनाव की बात कर रहे हैं हम। समाजवादी पार्टी को ऐसे नहीं अभी बता रहे जीत का चेहरा लिए घूम रहे हो, कांग्रेस पार्टी गोद में बिठाए हुए अपने, तुमको खत्म कर देगी समाजवादी कांग्रेस पार्टी। उसका काम है यही काम करना। अभी तो आपकी पूंछ पकड़ के 6 सीटें जीत करके लिए घूम रहे हैं राहुल गांधी, एक घोड़े की पूंछ पकड़ ली और लटक के 6 सीट जीत गए, 17 आपने जीत उनको लड़ने के लिए मात्र 6 चलिए ठीक, संजय जी वापस आते हैं। सुनील जी, समाजवादी पार्टी का ना कोई चाल है ना चरित्र। सुनील जी अपनी बात को पूरा करिएगा। ठीक, संजय जी रुकिए, होल्ड ऑन, रुक जाइए, आनंद राय जी रुक जाए, सुनील जी अपनी बात को पूरा करिए। देखिए एसी जी, मैं दोनों नेताओं की बात बड़े प्यार सुन रहा था। समाजवादी पार्टी तो मैं मानता था जब नेताजी खत्म हो गए उसका व्यक्तित्व खत्म हो गया, इतना कुछ हुआ, लेकिन कभी मुलायम सिंह जी ने तू तेरा करके ना मीडिया से बात की हो एसी जी, और ना पुलिस वालों से भी बात किया होगा। मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है, मैं उनके 96 कार्यकाल से लेकर लास्ट कार्यकाल तक मैं उनके साथ पत्रकारिता किया, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कहाँ है तेरा पुलिस वाला, कहाँ है तू। हाँ ये जरूर था कि कभी कभी प्यार से हम लोगों को कह देते थे तू कहाँ था, तो मिला नहीं हमको, लेकिन इस तरह के वक्तव्य कभी नेताजी ने नहीं दिया होगा। मैं व्यक्तिगत अगर कहूँ, मैं अपनी आत्मा से उनको प्यार करता हूँ। मैं इसीलिए कह रही थी आनंद जी से कि आप किसी और का व्यक्तित्व निहार रहे हैं, जरा पहले खुद के गिरेबान में भी तो झांक कर देखिए। अब अखिलेश जी कह रहे हैं डीजीपी ऑफिस में पुलिस वाला चाय पिला देगा, हमको जहर दे देगा। विधानसभा में केशव मौर्य जी का बयान देखा हो, तो अब मैं देख रहा हूं जो नया एक प्रोपोगंडा चला है उसमें अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती कहीं। बिल्कुल, एक दूसरे का सम्मान अपमान करना ये आदत बन गई, सम्मान लोग भूलते चले जा रहे हैं, चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, ऐसी चीज वो दौर ही चला गया। और जो हमारे मित्र वर्मा जी कह रहे थे, कटियार साहब, संजय जी बिल्कुल सही कहा, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, कारसेवकों की हत्या किया, मैं भी सहमत, आप भी सहमत, लेकिन उनको मरणोपरांत सम्मान आपने क्यों दिया? ये भी अयोध्या वासियों के लोगों से मैंने बात की है, उनको इस बात को बहुत कष्ट हुआ है कि जिस आदमी को आप कह रहे हो गोली चलवाया, उसी आदमी को मरणोपरांत सम्मान दे रहे हैं। तो दोहरी चाल आपको भी नहीं चलना चाहिए। जैसे अभी कांग्रेस चर्चा करें तो सलमान साहब का ऐसा बयान आया है, पूरे देश के लोग हतप्रभ हो गए। सलमान खुर्शीद जी ने जो कहा, मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं जी, पूरी मीडिया कल चर्चा होती रही। ऐसे दल जो ये नहीं सोचते हैं कि इस देश में क्या होगा, ये देश की आजादी बहुत आसानी से नहीं मिली है, लाखों हमारी माएं बहनें विधवा हुई हैं, वो चाहे हिंदू चाहे मुसलमान को मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग आजादी पाए हैं, और फिर उसमें जहर डालने का काम किया जा रहा है। तो ऐसी कांग्रेस है। मैं तो निवेदन साथ कहूंगा कि जो देश के बंटवारे कराया हो उससे होशियार हमेशा रहिए। और अभी संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं निवेदन साथ करना चाह रहा हूं, अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह जी होते तो राहुल जी के साथ कभी पैक्ट नहीं करते, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वो जानते थे कि इंदिरा जी ने क्या क्या किया उनके साथ, कांग्रेस के साथ जो रहा उसका हाल क्या रहा है। और आपने, मैं एक पत्रकार की हैसियत से कह रहा हूं इसी चीज, उत्तर प्रदेश में अपने प्रतिद्वंदी को जन्म दे दिया। कल अगर कांग्रेस आपसे अलग होती है तो जिन सीटों पे आपने जीत हासिल कराई, जो हाशिए में थी कांग्रेस, आज उत्तर प्रदेश में अपनी हैसियत दिखा रही है। किसके बल पर? ये केवल समाजवादी पार्टी के बल पर। बिल्कुल। और ये समय समय पर समाजवादी पार्टी में देखा ना, इससे पहले आप एक बार धोखा खाए हैं और कहते हैं कि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उसके बावजूद भी दोबारा गठबंधन में है।
तो आगे की दिशा और दशा जो होगी वो तो भगवान ही मालिक है। जैसी जी थोड़ा सा मैं समय आपको लूंगा, जो कि हम लोग चर्चा करें 10 उपचुनावों के ऊपर। इस चुनाव में मुख्यमंत्री जी की मैं कहूं कि एक प्रकार से अग्नि परीक्षा है, बिल्कुल। और भाजपा की भी अग्नि परीक्षा है। इस काफी लोग विपक्ष में भी कहते रहे, कुछ मीडिया कर्मी भी हमारे कयास लगाते रहे कि केशव मौर्य जी अलग हो जाएंगे, ब्रजेश पाठक जी अलग हो जाएंगे। लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, और मैं उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि उन्होंने सबके कंधों पे एक बोझ डाल दिया। आप जनप्रिय नेता हैं तो 2 सीटें जिता के लाइए, आपकी भी हैसियत, आपकी लोकप्रियता दोनों स्पष्ट हो जाएगी। अगर नहीं जिता के लाते हैं आप, तो फिर आप घर के नेता बनिए, बैठिए आराम से। भाजपा में दायित्व बदलने में देर नहीं लगती है, तुरंत दायित्व बदलता है, और आदमी चुप भी नहीं कर पाता है। देखिए, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जो दायित्व समझ नहीं आया तो दूसरे पे बैठा दिया गया। तो ये एक जो कयास विपक्ष लगा रहा था, निश्चित रूप से उस कयास पर विराम भी लग गया कि अब दोनों मैं देख रहा हूं, ब्रजेश पाठक जी को देख रहा हूं और केशव मौर्य जी को भी देख रहा हूं, पूरी ताकत से अपनी इन दोनों सीटों को जिताने में लग गए हैं। चलिए जी, आनंद राय जी। देखिए, संजय जी ने अभी एक बात कही जिससे मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं आप, कि स्वर्गीय फूलन देवी के माननीय सांसद स्वर्गीय फूलन देवी जी के बारे में उन्होंने कहा। इन्होंने पहले इतना ही बताया उनके साथ कितना उत्पीड़न हुआ, वो किस लिए मजबूर हुई गोली मारने के लिए, उनकी सुनवाई नहीं हुई। डाकू बता रहे हैं आप, उनका बलात्कार हुआ, 20-20 लोग बलात्कार किए उनका। एक महिला के बारे में ले लेंगे, एक निषाद समाज की महिला के बारे में। आनंद राय जी, मैं और आप और संजय जी कौन होते हैं किसी को जस्टिफाई करने वाले? कौन होते हैं जस्टिफाई करने वाले? मानी के बाद कानून हाथ में ले लेंगी। 21 लोगों का मर्डर किया था भाई, कानून हाथ में ले लेंगी और आप सांसद बना देंगे। वेरी गुड। अरे ये दिल बड़ा देखिए, एक पीड़ित महिला ने सांसद बना दिया। हमारे नेता देखिए, 21 लोगों को किया था, उसकी बात तो नहीं किया आप कि वो पीड़ित थी, एक महिला थी। रुक जाइए संजय जी, सुन लीजिए पहले। वो डाकू बनी, उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। आप तो कह दिए कि वो डाकू थी, डकैत थी, तो वो माननी भी थी। अरे आनंद जी, फूलन देवी के आगे बढ़ेंगे थोड़ा, विधानसभा चुनाव होने हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर लीजिए। आपकी सुई फूलन देवी पर ही अटक गई है। अरे इसलिए अटक गई, मुझे बहुत दुख होती उनको। चलिए, आपको दुख हुआ, हमें भी बहुत दुख हुआ। अब मुझे ये बताइए, पीडीए का फॉर्मूला क्या वाकई इस बार काम आने वाला है? और पीडीए का कितना, अभी ये जो अयोध्या वाला कांड हुआ उसके बाद से तो आपका पीडीए धरातल पर नजर ही नहीं आ रहा है। आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है आनंद जी? हमको तो पता चल जाएगा, थोड़ा पता आप भी किया करिए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अब सारा ज्ञान क्या हम ही दे दें आपको? नहीं मैडम, आपको तो पता ही सब कुछ होगा। नहीं, हमने संजय भाई का बताया, आप लोग तो सब कुछ जानते ही हैं, धरातल की सारी बातें बता देंगे आपको। लेकिन आनंद नहीं, मुझे बताइए, अभी जो अयोध्या कांड हुआ उस पर तो बार बार ये सवाल संजय निषाद जी ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पीडीए कर रहे थे, अगड़ा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी औरत फलाना ढिमाका जितना भी आपने ले लिया, लेकिन आज जब अयोध्या वाले मामले पर बात आती है तो आपके सपा प्रमुख कहते हैं भैया डीएनए टेस्ट कराओ, हम तब मानेंगे, हमको प्रूफ दे दो कि वो सपा नेता जो है मोहित खान, हम तब मानेंगे कि वो जिम्मेदार है कि नहीं है। और उसी के बाद जब यूपी में वो एक महिला आत्मदाह करती है तो तुरंत ट्वीट आता है सरकार, क्योंकि वो बीजेपी से रिलेटेड मामला है। जहां खुद की फसरी हो वहां हमें ट्वीट नहीं करना है, जहां पर सरकार को घेरना है तुरंत मोबाइल उठाया और एक ट्वीट हो गया, कर दी राजनीति। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एजेंडा बना लिया। और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, समाजवादी की बात नहीं कर रही, मैं बीजेपी की भी वही बात कर रही हूँ कि महिला कहीं की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, उसका सम्मान होता है। अपनी अपनी राजनीति के लिए, अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए जब मन आता है तो भड़क जाते हैं, जब मन आता है तो चुप्पी साध लेते हैं। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने डीएनए की जांच की मांग क्यों की?
क्योंकि पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, पुलिस पकड़ के एनकाउंटर कर दे रही है, बंदूक रख दे रही तो है। आपको इस बात का दुख है कि कहीं मोहित खान जी का एनकाउंटर ना हो जाए? नहीं, आप ठीक बात आप कह रहे हैं। कोई देखिए, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको गंभीर से गंभीर धाराओं में डाल के आनंद जेल जी, आपसे भेजिए। ये भी नहीं बोला जा रहा कि उनको फांसी दे दो। बिल्कुल फांसी दे दीजिए। आपको मैं शब्द कह रहा बदलने हूं, पड़ रहे हैं। अगर गलत पाए जाते हैं, डीएनए के टेस्ट में गलत पाए जाते हैं, चाहे नार्को टेस्ट करा लीजिए, उसमें गलत पाए जाते हैं, क्योंकि पुलिस पे भरोसा नहीं है। पुलिस जो है आऊंगी अपना मैं, गुड रुक वर्क जाइए करने के संजय जी, चक्कर में आती हूँ मैं। संजय संजय जी 2 मिनट दीजिए, के संजय जी चक्कर रुकिए। में किसी की गाड़ी में बंदूक रख दे रही है, किसी को जान से मार दे रही है, किसी का फर्जी एनकाउंटर कर दे रही है। इसलिए हम जो लोग आप करते रहे आपको याद आ रहे हैं, तब आप करते रहे, आपकी पार्टी से आपको याद आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, संजय जी, अभी आप अयोध्या कांड पे ना तो राहुल गांधी ने आनंद जी, ट्वीट पानी किया, वानी ना पी अखिलेश लीजिए आप। यादव ने ट्वीट किया, उस पे नहीं बोले ना। मोहिनी फिल्म का मामला है भाई। अब भी यो कोई मिश्रा जी त्रिपाठी जी का होता तो ये सब बिल्कुल वस्त्रों काट देते पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में। अब वो मामला मोहिनी फिल्म का है, अब वो मिश्रा जी त्रिपाठी जी का है नहीं, तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। अब वो मोहिनी फिल्म फंस गए तो बेचारे गले की हड्डी बन गए। अब ना राहुल की आवाज निकल रही, ना इनकी अखिलेश यादव की आवाज निकल रही, ना इनके ईडी गठबंधन की किसी नेता की आवाज आ रही। अब उस पर ये डीएनए पीएनए की बातें करते घूम रहे थे, सिर्फ खुराफात। अरे भाई, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? बताओ ना, इनके तो नेता है विपक्ष के, जिन्होंने इनको जेल भेजा था, इनके पिताजी को भी सोनिया भाई ने बताया। इमरजेंसी के दौरान सारे नेता जेल में बंद कर दिए थे कांग्रेस ने, और उसी को गोद में बैठा के कंधे पे घूम रहे हैं, कंधे जलाते हुए अखिलेश यादव। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो यार। कर दिया तुम्हारे अपना। बुजुर्ग को जेल, तुम्हारे पिताजी को जेल में डाल रखा है जिस आदमी की सरकार ने, जिस आदमी पार्टी ने, तुम उसको गोद में लेकर ताकत देते घूम रहे हो। कुछ तो मॉरल नैतिकता कुछ है, केवल सत्ता कुर्सी चाहिए बस, और कुछ नहीं। अरे भाई, कुछ कुर्सी अपना आदमी की नैतिकता भी होती है, अपना स्वाभिमान भी होता है। सब मर गया, केवल कुर्सी चाहिए, इसलिए आप राहुल गांधी को ढो रहे हैं। और आज उन्होंने इतना बड़ा कांड इनके सपा के नेता ने किया, और आज इस पे आवाज नहीं निकली। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं कहते राहुल गांधी बोले, अखिलेश यादव बोले, ममता बनर्जी बोले, और आनंद जी अभी आप बोल रहे थे आप कहीं सस्पेंड ना हो जाओ। अभी आपने बोला कि उसको तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए फलाना, अभी आप बोल गए ये अखिलेश यादव नहीं कहा एक बार। नहीं नहीं, आप ना सस्पेंड हो जाना, आपकी खबरें बोल पार्टी कहती है कि सजा मिलनी चाहिए। नहीं, फिर कहता हूँ, दुनिया हमारा। सुनील जी, ठीक है। संजय जी और आनंद राय जी, होल्ड ऑन प्लीज। संजय जी और आनंद जी रुकिएगा जरा। संजय जी और आनंद जी होल्ड ऑन प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आती हूँ। संजय जी मैं आती हूँ। ऐसे थी, मैं आनंद जी की बात पे एक बार भी नहीं बोला बीच में, मैं अपनी बात कर रहा था, बीच में बोलने लगे। आनंद जी थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, इस तरीके से नहीं होता ना। 10 सेकंड कहते हैं ना, तो उससे बोलता हूँ नहीं, आप बीच में बोल गए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था। ठीक है, ईडी गठबंधन के जितने नेता है उनका कोई एक बयान आप लोग दिखा दीजिए, आप मीडिया बंधु हैं, सब लोग बैठे हैं इस मामले में, अध्यक्ष कांड में एक बयान बता दीजिए। मोइनुद्दीन के मुंह पे ऐसा टेप लगा है सारे नेताओं के, जैसे हुआ हो गया। तो भाई, अपराधियों का साथ तो देते ही हैं, अपराधियों के साथ खड़े होने वाले लोग आज चुनाव जीतने के बारे में सोच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जीत लेंगे, उपचुनाव जीत लेंगे, योगी जी को हटा लेंगे। और योगी जी को हटाने का सारा सपना मुंडे निकाल के यही लोग देख रहे हैं, जितने ये गठबंधन के लोग हैं। योगी जी को किसी तरह सोच रहे हैं योगी जी हट जाए तो इनकी कुछ जान बचे, इनकी गर्दनें फंसी है। सब अपराधी टाइप के लोग हैं, परेशान है बेचारे, उनके जितने पालते सब अपराधी पालते। तो सोच चलिए संजय जी, ठीक, रुकिएगा। सुनील जी, मेरा सवाल है, ये जो मौका परस्त राजनीति हो रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? इसका असर साफ तौर पर नजर तो आएगा ही। ठीक है, रुकिए सुनील जी, सुनील जी से सवाल है ये मेरा। संजय जी रुकिएगा। सुनील जी, कि जो मौका परस्त राजनीति है कि हमारा बंदा है तो हम चुप्पी साध लेते हैं, और आपका कोई बंदा इन्वॉल्व है तो हम पोस्ट पे पोस्ट कर देते हैं। और ये मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही इन्वॉल्व नहीं है, सबका वही हाल है कि मणिपुर में हिंसा होती है तो हाय तौबा मचती है, संदेश खाली में कुछ होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। नहीं, अनम्यूट कीजिएगा सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो। जी जी, कंटिन्यू करिए। देखिए एसी जी, ये तो राजनीतिकों का काम है कि अपना अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए सब कुछ किया जाएगा, हम्म और अगर दूसरा कोई है तो उसके लिए कितना किया जाता है। आपने भी देखा अभी है कि चुनाव हुए, हम्म तपती हुई हमारे नेता गांव से लेकर शहरों तक, लेकिन जिस समय लू चलनी शुरू हुई हम्म इसी जी, हम्म इतने प्रथम होते हुई उस पर सत्ता पक्ष दिखाई पड़ा बताइए अब हमको। हीट वेव से कितनी मौतें, कितनी परेशानी हुई। अभी अयोध्या का मामला हुआ है, देखिए ना, राहुल जी बोल रहे हैं, न अखिलेश जी बोल रहे हैं। हम्म मणिपुर के मामले में कांग्रेस एकदम कालर पकड़ बोलती है, अरे मणिपुर में ऐसा हो रहा है, संदेश खाली में क्या हुआ, उस पर भी तो बोलिए। अगर अपराधों की हम बात करें तो मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि देखिए, समाज होगा तो अपराध होगा, कोई मुख्यमंत्री हो उसको समाप्त नहीं कर पाएगा। अगर अपराध समाप्त हो जाएगा तो वकील और पुलिस वाले भी रोजगार हो जाएंगे, क्या जरूरत इनको रखने की है। दोनों अपने घर चले जाएं, राम राज्य हो जाए, राम राम जपते रहो बैठ करके। ये संभव नहीं है। लेकिन लेकिन अपराध नियंत्रण करना ये मुख्यमंत्री का दायित्व है, और जिलाधिकारी, कमिश्नर का और एसएसपी का दायित्व है। ये हमारे आज मैं निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, मेरे दोनों मित्र बैठे हुए हैं, कि लखनऊ हमारा आए दिन हम लोग चौक, डालीगंज, अहियागंज, इन एरियो में घूमा करते थे। दंगा हो रहा है, कर्फ्यू लग गया है। 7 सालों में अगर लखनऊ में कोई कर्फ्यू लगा हो तो बता दीजिए। प्रदेश में बरेली छोड़ घटना को, और उत्तर प्रदेश ये प्रशासन बिल्कुल है। सुनील जी, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आज जो समीक्षा बैठक है वो जरूर बेहतरी की ओर आगे बढ़ेगी, और समाजवादी पार्टी खैर अपनी तैयारियों में है और बीजेपी अपनी तैयारियों में है, तो इसके परिणाम क्या होंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सूबे के मुखिया ने अपनी कमर कस ली है और एक बार फिर बता दिया है कि किस तरीके से काम किया जाता है, वो कहीं ना कहीं झलक साफ तौर पर अब नजर आ रही, क्योंकि पूरी कमान ले ली। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये था कि उनके हाथ में चीजें नहीं थी, और शायद यही वजह है कि खुलकर जो ठीकरा है वो फूट भी नहीं पाया था, और यही वजह है कि अब इस तरीके से हाथ कमान में ली है, और आगे की जो भी समीक्षाएं हैं वो उनके द्वारा की जा रही। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे जीत की बड़ी तैयारी, बदलाव की बारी। आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे और शायद बदलाव भी किए जा सकते हैं। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, मछुआरों के डेलीगेशन को संसद में जाने से रोका गया। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राइट टू फूड डेलीगेशन की मुलाकात संसद में होनी थी। संसद में जाने राहुल से मिलने का जानकारी होने पर नेता विपक्ष राहुल गांधी खुद मिलने पहुंचे। राहुल संसद भवन के रिसेप्शन एरिया में जाकर मिले। मछुआरों के डेलीगेशन से राहुल गांधी ने की मुलाकात। राइट टू फूड डेलीगेशन से भी राहुल ने मुलाकात की है। संसद सरकार की कार्यशैली पर राहुल ने पूछे सवाल। हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, तो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है, और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग हैं। मेरा चलता रहता है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो लगातार आप इस तरीके के डेलीगेशन से मिल रहे हैं। सब लोगों को अपने रेल मंत्री से मिलवाया, वो तो मेरा है, मैं करता रहता हूँ। तो पीपल्स पोजिशन की भूमिका में है, दैट्स ऑल फाइन। My life becomes a bit more difficult because it's easier to meet them there. Otherwise, now I'll have to keep coming here. यहाँ आना पड़ेगा। और खास विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।